नमस्कार, स्वागत है आप सबका बिहार समाचार में और आप देख रहे हैं डी न्यूज दबी जुबां की दास्तां। तो आज की 10 बड़ी खबरों को हम देखेंगे, उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नीतीश किसी की कृपा से नहीं, जनता के आशीर्वाद से बने हैं सीएम, बीजेपी को ललन सिंह का करारा जवाब। तेजस्वी यादव की पत्नी की राजनीति में एंट्री की चर्चा, आरजेडी के पोस्टर में राबड़ी की जगह अब राजश्री। जय श्री राम के नारे लगाते हुए हनुमान मंदिर में बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने श्रद्धालुओं पर किया हल्का बल प्रयोग। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान का आसार। पुल चोरी मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सिंचाई विभाग के एसडीओ ने रची थी इतिहास। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, बढ़ाया जाएगा कोरोना जांच और टीकाकरण, दिया बड़ा निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में जून के पहले हफ्ते से चलेगी निपुण बिहार योजना, शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी, बच्चों को मिलेगा यह लाभ। बिहार में गर्मी और उसमें से अभी नहीं मिलेगी राहत, 42 के पार पहुंचा तापमान। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नीतीश किसी की कृपा से नहीं, जनता के आशीर्वाद से सीएम बने हैं, बीजेपी को ललन सिंह का करारा जवाब। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री के सवाल पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सम्राट अशोक की जयंती को लेकर देखने को मिला। बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती 8 अप्रैल को मनाया, जबकि जेडीयू ने 9 अप्रैल को। बता दें कि सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को ही निश्चित की गई है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि किसी की कृपा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ललन सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना समय की मांग है, आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुआ था। ऐसे में जातीय जनगणना करना बेहद जरूरी है। इससे समाज के हर एक तबके को लाभ मिलेगा, किसी को घाटा नहीं होगा। बता दें कि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं दिख रही है, लेकिन उसके सहयोगी दल जेडीयू लगातार जातीय जनगणना कराने पर अड़ी हुई है। जेडीयू का तो यहां तक कहना है कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो राज्य अपने संसाधन से इस काम को पूरा करेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी की राजनीति में एंट्री की चर्चा, आरजेडी के पोस्टर में राबड़ी की जगह अब राजश्री। बिहार की राजनीति में अब बड़े चेहरे के तौर पर या फिर कहें तो वर्तमान विपक्ष के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। अब उनकी पत्नी राजश्री भी शायद राजनीति में एंट्री की तैयारी कर रही है। ये अटकलें तब लगनी शुरू हुई जब रामनवमी के पोस्टर में वो तेजस्वी के साथ दिखी, जिसमें लालू यादव भी मौजूद हैं। हालांकि इस पोस्टर में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव गायब हैं। दरअसल रामनवमी के अवसर पर पटना में एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर राजद नेता अनिल सम्राट की ओर से लगाया गया है। अनिल सम्राट तेजस्वी के खास माने जाते हैं। पोस्टर में तेजस्वी के साथ साथ उनकी पत्नी राजश्री को भी स्थान दिया गया है। लालू यादव भी मौजूद हैं, लेकिन बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी के साथ साथ लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पोस्टर से गायब हैं। इस पोस्टर से जहां राजश्री की राजनीति में एंट्री की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहीं बदले हुए राजद की तस्वीर भी दिख रही है, जिसके केंद्र में तेजस्वी के साथ लालू तो हैं, लेकिन बाकी परिवार अब साइड होते जा रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए हनुमान मंदिर में बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने श्रद्धालुओं पर किया हल्का बल प्रयोग। राजधानी पटना के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए कतारबद्ध श्रद्धालुओं को नियंत्रित रखने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वीर कुंवर सिंह पार्क के गेट नंबर 2 पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा। गेट नंबर 2 से निकलकर श्रद्धालु जीपीओ गोलंबर होते हुए हनुमान मंदिर जाने का रूट था, लेकिन भीड़ को देखते हुए गेट नंबर 2 पर पुलिस ने सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं को रोक दिया। थोड़ी देर में भीड़ गेट नंबर 2 के पास इतनी बढ़ गई कि पुलिस को भी रोकना मुश्किल हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुबह लगभग 4:15 पर बेकाबू हो गई और गेट नंबर 2 के पास लगी बैरिकेडिंग को भी तोड़ डाला। स्थिति को काबू में करने के लिए एसएसपी पटना आधा दर्जन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल को काफी मशक्कत करना पड़ा। लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद 5:15 पर पुलिस ने श्रद्धालुओं के बेतरतीब हो चुके कतार को व्यवस्थित कर सके और भीड़ को काबू करने में सफल रही। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान होने के आसार। जिले के 128 अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। इन शिक्षकों के वेतन भुगतान होने के आसार बढ़ गए हैं। पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान देने संबंधी आदेश निर्गत किया है। इस आदेश से वेतन भुगतान की बाधाएं अब दूर हो सकती है। ज्ञात हो कि पिछले 14 माह से इन अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार निदेशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश द्वारा CWJC नंबर 16/2/14/2019 अताउर रहमान बनाम अन्य के मामले में अप्रशिक्षित
प्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में टैक्स सभी अन्य वादों को इस मामले में पारित अंतरिम आदेश के आलोक में वेतन भुगतान करने हेतु राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र निर्गत किए हैं। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य के तमाम उप्रशिक्षित शिक्षकों के संघर्ष एवं धैर्य का परिणाम है कि आज उनके पक्ष में सरकार को निर्णय लेना पड़ा है। इसके लिए उन्होंने सभी उप्रशिक्षित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी है। पूल चोरी मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सिंचाई विभाग के एसडीओ ने रची थी साजिश। पूल चोरी मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सिंचाई विभाग के एसडीओ ने रची थी साजिश। सासाराम के नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर के समीप सिंचाई विभाग ने पुराने पुल अवशेष चोरी मामले का मास्टरमाइंड सिंचाई विभाग का एसडीओ निकला। पुलिस ने इस मामले में सिंचाई विभाग के नासरीगंज एसडीओ राधेश्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, बढ़ाया जाएगा कोरोना जांच और टीकाकरण। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद सभी जिलों में कोरोना जांच और टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को गर्मी की वजह से बढ़ती गर्मी को लेकर निर्देश जारी किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद बिहार के सभी जिलों में कोरोना जांच व टीकाकरण को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को कोरोना जांच एवं टीकाकरण को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिविल सर्जन को कहा कि पूर्व में भी मुंबई में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश के दूसरे इलाके में कोरोना के मामले बढ़े थे। ऐसे में सतर्कता रखनी होगी और लगातार कोरोना जांच व टीकाकरण की गति को तेज रखना होगा। उन्होंने सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आरटीपीसीआर जांच किए जाने के निर्देश दिए। श्री अमृत ने शनिवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में उन्होंने बढ़ती गर्मी के कारण बीमारों के इलाज की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिया। बिहार के सरकारी स्कूलों में जून के पहले हफ्ते से चलेगी निपुण बिहार योजना, शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एक महती अभियान के तहत पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने में दक्ष किए जाएंगे। जोड़ घटाव और उम्र सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में भी वे सक्षम होंगे। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग इसको लेकर जून के पहले सप्ताह से राज्य भर के प्रारंभिक स्कूलों में निपुण बिहार योजना आरंभ करने जा रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही इसे आरंभ करने का निर्देश दिया है। विद्यालय शिक्षा समिति, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और शिक्षा महकमे के सभी अधिकारी इस योजना को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। दरअसल बिहार समेत देश भर के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में उम्र तथा कक्षा के अनुरूप अक्षर तथा अंक ज्ञान की बड़ी चुनौती को देखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत योजना आरंभ की है। अपने राज्य में निपुण बिहार नाम से इसे जून में लॉन्च करने को लेकर शिक्षा विभाग ने जोर शोर से तैयारी आरंभ कर दी है। निपुण भारत योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। इस योजना का मूल मकसद प्राथमिक कक्षा, खासकर पहली से तीसरी के छात्र छात्राओं के बीच आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को पहुंचाना है। पिछले कई माह से शिक्षा विभाग इसे जमीन पर उतारने की तैयारियों में जुटा हुआ है। बिहार में गर्मी और उमस से अभी नहीं मिलेगी राहत, 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। बिहार में भीषण गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। चिलचिलाती धूप और लू का सितम अभी जारी रहेगा। अप्रैल माह के अंत तक पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। राज्य का मौसम आजकल काफी गर्म हो गया है। खासकर राज्य का पश्चिम भाग के अधिकांश जिलों का तापमान फिलहाल 40 के पार चल रहा है। वहीं पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का प्रभाव देखा जा रहा है। पूर्वी भाग में पूर्वा हवा का जोर है। उस इलाके में उष्ण भी बनी हुई है। मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर पूर्णिया तक के वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा है। तेज धूप के कारण नमी उष्मा में तब्दील हो जा रही है। मध्य बिहार में दोनों हवाओं का टकराव जारी है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश भाग का मौसम शुष्क रहा। इस तरह की स्थिति अगले 2 दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के पश्चिम भाग में पछुआ की गति काफी तेज होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राज्य में सबसे अधिक 42.4 डिग्री सेल्सियस बक्सर का तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य के पश्चिम में पछुआ तो पूर्वी भाग में पुरवैया का जोर है। मध्य बिहार हो रहा पूर्वा एवं पछुआ में टकराव, पछुआ ने बढ़ाई गति, अभी जारी रहेगी गर्मी। इसके अलावा डिहरी एवं औरंगाबाद में भी अधिकतम तापमान 40 के पार रहा। इन इलाके में आगे भी तापमान जारी रहने की उम्मीद है। वर्तमान में प्रदेश में पछुआ की गति 10 से 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस तरह की स्थिति आगे भी बने रहने की उम्मीद है। शनिवार को पटना में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।